ब्रिज ऑफ होप संस्था ने अपने ही कर्मचारियों के साथ किया धोखाधड़ी। आपको बता दें, ब्रिज ऑफ होप सरपतिपुर हबूसा मोड़ पर कई सालों से चल रहा था और कई जिलों में चल रहा था। इसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और भोजन भी कराया जा रहा था। यह बताया जा रहा था कि छोटे छोटे बच्चे 17 साल उम्र तक पढ़ सकते हैं, इन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। लेकिन 4 साल में ही बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दीजिए। प्रोजेक्ट बंद हो जाने से कई लोग बेरोजगार हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस महामारी में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसी संस्था ब्रिज ऑफ होप लोगों को रोजी रोटी छीन ले गई। लोग कई सालों से इसमें पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी अंधकार में डाल गए। कई लोगों का 2 वक्त की रोटी चल रही थी, बगैर सूचना दिए ही संस्था बंद कर दी। वहीं संस्था में पढ़ाने वाले टीचर व अन्य कई पदों पर रह रहे कर्मचारियों ने विरोध किया। बताया कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा, मीडिया के माध्यम से मोदी जी तक हमारी बात जाए, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। वहीं ब्रिज ऑफ होप सरतरीपुर अबूसा मोड़ के प्रभारी पवन कुमार को उच्च अधिकारी ने धमकी भी दी, जिसका हम आपको ऑडियो सुना रहे हैं। उठा क्यों नहीं रहे हो फोन? अभी उठाया तो ना फादर जी। अभी क्यों उठाया? इतना समय तुम्हारा नौकर हो गया? सुबह उठ के मैसेज कर रहे हो हाथी दांत और ये दांत। अच्छा फादर जी, एक बात जो मतलब आप लोग ने किया ये बहुत अच्छा है बाबू। हम लोग ने कुछ नहीं किया। पैसा होगा तब तो करेंगे। पेड़ से तोड़ेंगे पैसा क्या? पता नहीं है? नहीं, ये बात तो पहले बोलना चाहिए कि नहीं फादर जी? पहले क्या बोलना? पहले क्या होता है? क्या होता है पहले? ये भी पहले ही है। अगले महीने तक तो तनख्वाह दे रहा है तुमको। 30 दिन का नहीं दे रहा है क्या? 1 महीने का क्या होता है? नोटिस 1 ही महीने का देते हैं, एक साल का देते हैं क्या? ठीक है, आप लोगों की संस्था है फादर जी। आप लोग अपना आप लोग की क्या संस्था? आप लोग के काम नहीं कर रहे थे क्या? अरे तो हम काम कर रहे होते तो इस तरह हम लोग पहले मैं बता दे रहा हूँ, तुम जो बात बोल रहे हो मैं सुनने वाला हूँ, लेकिन ऊट पटांग काम कर रहे हो तुम। बता दे रहा हूँ, मैं सारी बात सुनूंगा। और तुम जानते हो इलाहाबाद का MP से लेकर और सारे मेरे जान पहचान के हैं, मेरे से खिलवाड़ मत करना। अब वो एक देखिए फादर जी, आप मुझे धमकी नहीं दीजिए, समझ रहे हैं? मैं तुमको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको समझा रहा हूँ सुबह सुबह। नहीं, आप क्या करेंगे? मरवा देंगे मुझे? आप बताइए। तुमको मैं समझा रहा हूँ सुबह सुबह, समझ में आ रहा है ना? नहीं धमकी नहीं देता, मैं तुम्हारे घर में आके बैठ जाऊंगा, मुझे जानते हो ना? अरे तो आप कहिए तो लखनऊ हम आ जाए, ऐसी बात नहीं है। हमको जानता है कि नहीं बता दे, मैं तेरा घर में बैठ जाऊंगा आके, मुझे जानता है कि नहीं? नहीं, आप आ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जान लेना बाबू, मेरे से खिलवाड़ मत करना। नहीं मलयाली ना है, अरे बाबू बिहारी बा। आप घरवा में बैठ कर दूध दही कुआ, समझ में आ रहा है ना तोरा? अच्छा ठीक है, कोई मत खिलवाड़ करना। कोई बात नहीं फादर जी, आप मुझे मरवा लेना। सुनो, आप किसी से मत खिलवाड़ करना। मैं बोल रहा हूँ ना फादर जी, घर में बैठ जाएंगे तुम्हारे आकर, बता दे रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ फादर जी? खेलोगे मेरे से? बताओ ना, कहाँ खेलोगे? काम मत करो। देखिए मैं गुंडागर्दी वाली बात, देखिए फादर जी, आप पहले मेरी बात सुनो। अगर इंसानियत के जैसा काम करोगे, इंसानियत जैसा मिलेगा। खिलवाड़ करोगे ना इधर उधर, आपका संस्था उस्था गुंता, आपको पता नहीं संसार में क्या हो रहा है? आप कहीं खड़े हुए हो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं है। आप मैं तो ये भी बोल रहा है ना, आपको जो करना है फादर जी आप करिए। आप मेरे घर में कुआं खुदाइए, मुझे जान से मरवा दीजिए। हम आपके घर में आकर बैठ जाएंगे आराम से, और उसके बाद देखते हैं तुम कहाँ नाचते हो। नाचो। नहीं मत तेज बनना, समझ में आ रहा है ना? नहीं, आप कहिए तो हम लखनऊ आ जाए, कोई बात नहीं। आ जाओ ना, मैंने तो कम मना किया, अभी आओ ना। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप इतना करेंगे फादर जी? आ जाओ सिर्फ, आ जाओ। और क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कौन सी जगह आप जॉब कर रहे थे? सरपतिपुर। नाम क्या है संस्था का? बीजापुर। कितने वर्ष आप जॉब किए हैं? 2013। सूचना कब हुई आप लोगों को निकाल दिया गया है? 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले। लखनऊ से आए थे सर लोग, उसके बाद हम लोग को अचानक ही निकाल दिया।
अब आप लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा? अब क्या बताएं सर, बच्चे हैं, हम लोग खुद भी कहाँ नौकरी ढूंढे कहाँ ना ढूंढे, ऐसे महामारी में हम लोग को निकाल के बाहर कर दिए। बताइए अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? घर के भोजन है रे कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई की समझें। ज्वाइनिंग कैसे हुई थी आप लोगों की? इंटरव्यू लिया गया था चर्च में। आप लोगों को लिखित दिए हैं? नहीं सर, वैसे ही निकाल दिया अचानक से। वैसे ही आए थे, बता दिए कि हाँ, बता दिए बस निकलिए आप लोग बस। कोई उसका कारण नहीं बताया किस लिए नहीं, निकाल रहे हैं कुछ क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मैं पूजा गुप्ता। जो गुप्ता, आप किस संस्था में पढ़ा रहे थे बच्चों को? बिलीवर चर्च के परिवर्तित नाम बिलीवर ईस्टर्न चर्च के तहत एक प्रोजेक्ट है ब्रिज ऑफ होप, उसका भी परिवर्तित नाम होप फॉर चिल्ड्रन। उसमें मैं एज ए ट्यूटर के रूप में पढ़ा रही थी। कितने वर्ष से आप पढ़ा रहे थे? 4 साल कंप्लीट हो गया, मेरा 5वां चल रहा था। 5वां साल हुआ तो क्या हुआ फिर? अब संस्था वालों ने अचानक हम लोगों को नौकरी से ही निकाल दिया इस कोरोना महामारी के दौरान पे। आप इस लोग महामारी के दौरान पे हम कहीं और भी नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को कोई काम पे ही नहीं रख रहा है। स्थिति ये आ गई है कि हम लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अभी करने जा रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। ज्वाइनिंग कैसे हुई थी आप लोगों की? एग्जाम हुआ? क्या नाम है आपका? चंदा देवी। कितने वर्ष से आप जॉब कर रहे थे? 2013 2013 से। कौन से पद पे आप थे? से काम करते हैं। कुक का आप काम कर रहे थे। अरे हुई आप लोगों को निकाला गया है? 1 हफ्ता हुआ है। लखनऊ से आए थे कुछ लोग, बोले कि आप लोग के अब निकाल दे रहे हैं, हम लोग काम नहीं है। अब आप लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा? हमारे लोग का जीवन कैसे चला कि हमारे लोग के 4 बच्चे हैं, अब पति जौन है कि लेबराना करते हैं। हम लोग को क्या करें? बच्चे पढ़ाई के करेंगे कि खाना पीना कहाँ जुगाड़ पानी करेंगे कि बच्चे फिर क्या करेंगे? हम लोग कैसे क्या चलेगा हमारे लोग का? विद्यालय कहाँ था आप लोगों का? सरपतिपुरा अबूसा मोड़। हबूसन। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम है सर हमारा। कौन संस्था में आप जॉब कर रहे थे? बिलीवर्स चर्च, उसका परिवर्तित नाम बिलीवर ईस्टर्न चर्च। इसकी एक संस्था है। कहाँ पे संस्था? BOH सरपतिपुर में। सरपतिपुर अबूसा मोड़ पे। जी जी। कितने वर्ष से आप जॉब कर रहे थे? 7 साल से काम कर रहे थे सर। 2013 से। क्या आप कर रहे थे उसमें? उसमें हम ट्यूटर थे। टीचर थे आप? जी जी। बच्चों को पढ़ा रहे थे? जी जी। क्या हुआ जो आप लोगों को निकाल दिया गया? अभी कुछ 1 हफ्ते पहले कुछ ऑफिस से कुछ लोग आए थे। वो लोग बोले कि आप लोगों को जो है निकाल दिया गया है और ये संस्था हम वो से बंद कर रहे हैं, आप लोग कार्य नहीं कर सकते। पूरी तरह बंद कर दिए? जी जी। कोई लिखित आदेश दिए थे? नो, कोई लिखित, कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कौन जी, कौन से संस्था में आप जॉब कर रहे थे? सर बिलीवर चर्च का प्रोजेक्ट ब्रिज ऑफ होप, अभी बदला हुआ नाम बिलीवर ईस्टर्न चर्च के प्रोजेक्ट होप फॉर चिल्ड्रन में मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर लगभग 7 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। और अभी लगभग ये लास्ट मई को एक मैसेज आया कि आप लोगों को जो है अब 1 महीने बाद जो है संस्था से आप अपना नो ड्यूज फार्म भर के आपको मतलब निकालने की बात कर रहे हैं। तो सर जो है हम लोग जब लिखित मांगे तो जो है हमें किसी भी तरह से संस्था के अधिकारी जो है लिखित रूप से कुछ भी देने के लिए मना कर दिए। और हमारे जितने कुक और कितने मतलब लोग जॉब कर रहे थे उसमें, आपके संस्था में कितने लोग थे? 4 ट्यूटर और 2 कुक इस समय वर्तमान समय में अलग अलग पद पे थे सभी? हाँ, 2 कुक थे, 4 ट्यूटर, और जो कि सभी लोगों को 31 तारीख तक निकाल दिया गया। सर हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 57 प्रोजेक्ट है, जो हमारे लखनऊ डायसिस के अंतर्गत जो 37 प्रोजेक्ट
और लगभग 20 प्रोजेक्ट गोरखपुर डायसिस के अंतर्गत आते थे और सभी प्रोजेक्ट एक साथ ये लोग बंद करके इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में जब एक अनजान आदमी दूसरे आदमी का सहयोग करता है तो ये संस्था हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सर। ये हम लोगों के पेट पर लात मार रही है सर, हम लोगों को बाहर निकाल रही है। और सर हमारा परिवार किस स्थिति में किस तरह हम आगे, कोई रास्ता नहीं बचा है आपका जीवन यापन का? नहीं सर, अब वो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है हम क्या करें क्या। जैसे कि हमारे अभी आप स्टाफ लोग भी आप लोगों को बताएं, जो बताए हैं स्टाफ आपके, मैं क्या बताऊं सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय हम कहीं काम भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपसे बात हुई थी आपके उच्च अधिकारी से? हाँ सर, हमारा बात हुआ था जब हमारे डायसिस सेक्रेटरी, क्या नाम था उनका? फादर अभिषेक सहाय। तो उन्होंने हमें बहुत ही धमकी दिया, बहुत तमाम तरह की उल्टा सीधा बात कहें कि हम आपके घर में आके जो है कुआं खुदा देंगे, ये वो करोगे अगर हमें पर्सनल कोई भी चीज़ का मतलब